अच्छा। अब हम लोगन के बहुत परेशानी है हो, इतना पानी हो जाला, पानी में से आइले बहुत बहुत दिक्कत हो जाला। पूरा गांव को खेती यही बाटे, डाकर हम लोग बहुत दिक्कत हो जाए। हाँ, कल यहाँ पर दुर्घटना हो गई थी। कैसे? वो धान का बोझ लेके आ रही थी रंजना देवी, इस इसमें पानी के अंदर से? पानी में, ओह! हाँ, डूब गए। अच्छा। हाँ, हम लोग दौड़े, खोज रहे हैं, हुँ, मिल ही नहीं, उसको पानी में से निकालने बाहर करें। हुँ, उनको भाभी मना कर रही थी ना, मत जाओ मत जाओ। कहे नहीं भाभी, मैं करार पे उधर की जाऊंगा। देखा पानी वहाँ के अंदर, थी? हाँ गड्ढे में, इसी गड्ढे में? हाँ गड्ढे में, इसी में जेसीबी खनी अच्छा। है, उसी गड्ढे में से निकाला। वो सब लोग आ रहे हैं, हाँ। इधर ही से सब लोग पूरे गांव के जा रहे हैं, आ रहे हैं। पानी का कल पानी ज्यादा था, आज पानी खोला गया है। आज पानी वहां से खोला गया है। हाँ। आगे से कल पानी पूरा वहां तक था, जो पानी ज्यादा था। आज पानी आधा हो गया है कल से। बाँधता है। अब भाई यहाँ जो बांधता है वहीं आगे एक है, हम तो जानते नहीं। जो नंदलाल प्रजापति, नंदलाल प्रजापति, पति राम फेरी, राम राम फेरे, फेरी हाँ, प्रजापति वो लोग नदी को बाँध देते हैं। पूरा बांध पुल देते एकदम हैं। पक्का बनवा के पिलर डाल के बनवाए। पिलर डाले हैं हाँ, उसमें पिलर। सर। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के अहिरवला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले अतरडीहा गांव में। यहां की रहने वाली रंजना राजभर अपने खेत से धान का बोझ लेकर इसी ओंगरी नदी से उस पार से इस पार आ रही थी। कल की डेट में ये घटना घटी है। रंजना राजभर का पैर फिसल जाता है और नदी में डूब जाती हैं। यहाँ आसपास कोई उस समय मौजूद नहीं था। उनकी भाभी यहाँ से थोड़ी देर पर उनका खेत है। जब उनको लगा कि रंजना अभी लौट के नहीं आई, वो वापस आके देखती हैं कि रंजना किधर गई। तो देखती हैं कि उनकी ओढ़नी और जो धान का बोझ है वहाँ पे बह के गया है। बोझ दिखता है लेकिन रंजना नहीं दिखती है। पानी बता रहे हैं पानी कल ज़्यादा था। कोई व्यक्ति है जो पानी नदी को बांध कर मछली मारता है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा भरा हुआ था कल। और इसी के बीच में रंजना डूब जाती हैं और इस दुनिया से उनका अंत हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। लोग बता रहे हैं गांव से एक चक्रोट आता है, ये चक्रोट यहाँ ख़त्म हो जाता है और उधर से शुरू हो जाता है। इसके बीच में एक पैदल पारपथ बनाना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा जो पतला सा पुल होता है, जो साइकिल मोटरसाइकिल या एक आदमी पैदल जा सकता है, उस उतना पतला पुल तो बनवाया ही जा सकता है। लेकिन इतना भी नहीं हुआ। आज लोग कह रहे हैं कि पुल बनाने की हम मांग करेंगे और चंदा जुटाने की बात कर रहे हैं। पुल बनवाने की तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज जब रंजना इस दुनिया में नहीं है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका एक 4 साल का बच्चा है, वो बिन माँ का और बिन पिता के वो कैसे जीवन जिएगा? उसके पिता भी बता रहे हैं कि रंजना का पति दारू पीते हैं, जिसकी वजह से रंजना अपने मायके में रह रही थी। 4 महीने से यहाँ रह रही थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये उसका अंत हो जाता है। आइए हम करीब से दिखाने का प्रयास करते हैं। इधर आइए, कैमरा लेकर दिखाइए। हम ये देखिए, यहाँ पे चढ़ने के लिए लोगों ने फावड़ा काट के बना दिया है। बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बोझ लेके चढ़ा नहीं जा सकता है। इधर जाएंगे तो पैर फिसलने का डर है। उधर दिखाइए, ओढ़नी पड़ी है। ये ओंगरी नदी है और नदी के उस पार गांव के तमाम लोगों का खेत है। लोग मजबूरी में इसी रास्ते से जाते हैं, चाहे पानी भरा हो चाहे पानी खाली हो, इसी रास्ते से लोग जाते हैं। इनकी इतनी बड़ी मजबूरी है, कोई मजबूरी इनकी समझने वाला नहीं है। हम उस लोकेशन पे आए हैं क्योंकि एक 30 वर्षीय रंजना राजभर जो विवाहित थी, अपने मायके में रह रही थी, इसी नदी में कल की डेट में डूबकर मर गईं। इतना बड़ा दुर्भाग्य हुआ है, घटना घटी है नदी में ही। यहाँ पे दिखाइए कितना गहरा है। मिट्टी खोद के किसी ने निकलवा लिया है, या मिट्टी इसके ऊपर पाटा होगा। ये इतना गड्ढा हो गया है और कह रहे हैं कि पानी भी बहुत ज़्यादा था और यही वो नदी है और वहाँ पे उनकी ओढ़नी भी दिखाई दे रही है। हम लोगों से बात करेंगे और प्रयास करेंगे जानने का। इस बात के उस पार रंजना राजभर का खेत है, वहाँ से ऐसे घूम के इधर से आ रही थी। उनकी भाभी मना करती हैं कि आप नदी में मत घुसना, लेकिन वो नदी में घुस जाती हैं, सोचती हैं लेके चली जाऊंगी। इस पानी के अंदर से धान का बोझ सिर पर लेके नदी पार कर रही थी। सोचने वाली बात है। अपने खेत में काम करने के लिए लोग मजबूर होकर इसी नदी से जाते हैं। आइए, गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी समस्याएं बताने के लिए हम उनसे पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था। आपका क्या नाम है? नरविंद, अरविंद? हाँ नरविंद, नरविंद? हाँ राजभर। अच्छा। अब हम लोगन के बहुत परेशानी है हो, इतना पानी हो जाला, पानी में से आइले बहुत बहुत दिक्कत हो जाला। पूरा गांव को खेती यही बाटे, डाकर हम लोग बहुत दिक्कत हो जाए। कल क्या हुआ था? कल यहाँ पर दुर्घटना हो गई थी। कैसे? वो धान का बोझ लेके आ रही थी रंजना देवी, इस पानी के अंदर से? पानी में, ओह! हाँ, डूब गए। अच्छा। हाँ, हम लोग दौड़े, खोज रहे हैं, मिल ही नहीं, उसको पानी में से निकालने बाहर करें। हाँ,
पानी के अंदर बोझ कौन लेके आया आना? रंजना दे, तो उनको नहीं आना चाहिए था ना। उनको भाभी मना कर रही थी ना, मत जाओ मत जाओ। कहे नहीं भाभी मैं करार पे उधर की जाऊंगा। देखा पानी वहां के अंदर, वही बिछल गई थी कि अंदर आ गई थी? नहीं अंदर इधर गड्ढा है ना, इसी में, इसी गड्ढे में। गड्ढे में। अच्छा, बॉडी कहाँ मिली उनकी? बॉडी मिली पानी में, हम लोग निकाले, कौन सी जगह? इधर निकाल के बाहर करे, इधर नहीं। पानी में अंदर। यहीं पे मिली थी? हाँ गड्ढे में, इसी गड्ढे में? हाँ गड्ढे में, इसी में JCB खनी है, उसी गड्ढे में से निकाला। डूबल है पूरा, डूब के निकलने। ये गड्ढा कब खुदवाया है पीछे? अब हमको तो नहीं मालूम है, अब खुदाया है जो है, पहले खुदाया 1-2 महीना पहले, 4 महीना पहले खोदा गया गड्ढा। अगर ये गड्ढा नहीं होता तो बच जाती। अब भाई उनका अब कैसे क्या अब संजोग था, कैसे वो मरी। अब गड्ढा इसी रोज सब लोग आ रहे हैं, इधर ही से सब लोग पूरे गांव के जा रहे हैं, आ रहे हैं। पानी कल ज्यादा था? कल पानी ज्यादा था, आज पानी खोला गया है, आज पानी वहां से खोला गया है आगे से। कल पानी पूरा वहां तक था, जो पानी ज्यादा था, आज पानी आधा हो गया है कल से। पानी कल कहाँ तक था? कल वहाँ पेड़ तक था जो, जी जी वहाँ तक कल पानी था, ये उतना भरा था? और उतना बड़ा था। आज पानी खोला गया वहाँ जहाँ बांधे हैं। अच्छा, जी पानी कौन बांधता है? नंदलाल प्रजापति, नंदलाल प्रजापति, पति, राम फेरी, राम राम फेरी हाँ। प्रजापति। वो लोग नदी को बांध देते हैं? पूरा बांध पूरे देते एकदम हैं। पक्का बनवा के पिलर डाल के बनवाया। पिलर डाले हैं उसमें पिलर। सर। अच्छा, हाँ उसको जब पिलर डर, ढाल दिए हैं? हाँ पिलर जब कल डर हुई है तो वो जाकर पानी खोला, आज गायब हो गया। तो ये नदी क्यों बांध, क्या मछली मारते मछली मारते हैं, इसका धंधा वही है। अच्छा, हाँ हम लोग 3 जब- दिन 4 दिन पहले बोले थे भाई पानी खोल दो, हम लोग वो जो ला रहे, सुन ही नहीं रहा था। अच्छा। कि आपने प्रधान भी बोला गए थे था? वहाँ पर, प्रधान भी गए थे वहाँ पर, प्रधान की जानकारी भी दिया गया था। हाँ तो प्रधान गए थे तभी नहीं खोला, आज उसकी डर लगी तो कल रात में पानी खोला ही। जब उसको पता चल गया? हाँ तब पता चला। कौन से गांव के रहने वाले हैं? अटैडिया, वो वो दसमड़ा। दसमाड़ा। इस समय हम आजमगढ़ जिले के अहिरोला थाना क्षेत्र के अतरडीहा गांव में है। रंजना राजभर की इसी नदी में डूबने से मौत हो गई है। पानी कल ज़्यादा था। पानी ज़्यादा इसलिए था क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी पे दसमड़ा गांव है। वहां के रहने वाले एक व्यक्ति नदी के अंदर पक्का पिलर बनाकर नदी को बांध दिए हैं। लोग बता रहे हैं कि वो मछली पालन करते हैं, मछली मारते हैं उसी में से। उन्हीं की वजह से नदी का पानी ज़्यादा भर गया था और जब रंजना राजभर इस नदी से प्रवेश करके इस तरफ आ रही थी, उनका पैर फिसल गया। इधर पास आके दिखाइए एक बार, यहाँ पे आपको गहराई महसूस होगी। जेसीबी से खुदाई करके मिट्टी इधर फेंका गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी गहरा है। कम से कम 5-6 फुट यहाँ पे गहराई होगी। इसी गहराई की वजह से पानी भी ज़्यादा था और यहाँ पे किनारे पे गहराई भी ज़्यादा थी। ये दोनों कॉम्बिनेशन रंजना राजभर का मौत का कारण बना। उसका पैर फिसला और वो गड्ढे में चली गई। उसमें से वो निकल नहीं पाई, गहराई बहुत ज़्यादा थी। वो बेचारी तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। दुर्भाग्य देखिए, कोई यहाँ पे देखने वाला भी नहीं था दूर दूर तक, ना कोई उसकी आवाज़ भी नहीं सुना होगा। बगल में उसकी भाभी बोझा बांध रही थी, धान का बोझ बांध रही थी, वो भी नहीं सुनी। आइए हम उस बोझ को भी दिखाते हैं। वो बोझ यहीं पे होगा जिस बोझ को वो लेके जा रही थी अपने सिर पर। नदी के उस पार से, ओंगरी नदी बताया जा रहा है, नदी के उस पार से इस पार आ रही थी अपना बोझा लेकर। दुर्भाग्य से उनका पैर फिसलता है, क्या होता है, और वो डूब जाती हैं। किनारे दिखाई, किनारे बहुत गहरा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य का कारण है कि जिधर से रास्ता है वहीं पे लोग गड्ढा बना दिए हैं। और वही वो बोझा है, जूम करके दिखाइए, वो सामने खेत भी है और ये बोझा है। अब वही बोझा वहां से बहकर यहाँ आता है। इस समय हम आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले अतरडीहा गांव में हैं। यहाँ पे एक लड़की रंजना राजभर जिसका यहाँ पे मायका था, 4 महीने से अपने मायके में रह रही थी। कल की डेट में सामने उनका खेत है, अपने खेत से धान का बोझ लेकर इस नदी के किनारे से उधर दिखाइए, उधर से वो क्रॉस कर रही थी, लेकिन वो नदी में डूब गई और डूबने से उनकी मौत हो गई। अब इधर दिखाइए, यही वो बोझा है, जूम करके दिखाइए, यही वो बोझा है, जिस धान का बोझ है, जिसको वो लेकर अपने सिर पर आ रही थी। पानी बहुत ज़्यादा था और किनारे पे गहराई भी ज़्यादा है। जेसीबी से खुदाई करके मिट्टी निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से किनारे पे गहराई बहुत ज़्यादा है। 5 से 6-7 फुट की गहराई है और जब धान का बोझ लेकर वो आ रही थी, उनका पैर फिसल जाता है और नदी में वो डूब जाती हैं। किसी को पता नहीं चलता है। दुर्भाग्य देखिए, आसपास कोई आदमी था नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता है और उसी में डूब जाती हैं। इस नदी के किनारे पे गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है और वो सामने उनका खेत है, वहीं से वो क्रॉस करके आ रही थी। उनकी भाभी उनको मना करती हैं कि आप बोझ को किनारे पर रख देना, लेकिन वो
बोझ को इस पार रखने का प्रयास करने लगी, जिसकी वजह से वो डूब जाती हैं। दुर्भाग्य देखिए, शासन की लापरवाही कहिए या सामाजिक लापरवाही कहिए, एक छोटा सा पुल यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं लोग, और जिसकी वजह से आम जन की जानें जा रही हैं। इससे पहले हमने आपको आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंझरिया गांव की वो तस्वीर दिखाई थी, जहां पे पतिराज यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। वहां की तस्वीर भी यही हाल है। तमसा नदी है, वहां पर भी पुल का अभाव है। लोग घूमकर बहुत दूर से जाते हैं, और जिसको दूर नहीं जाना है, पास से निकलना है, तो नाव का सहारा लेकर निकलना पड़ता है। नाव वहां पे एक आदमी परमानेंट नाव लेकर वहां रहता है, 10 रुपये 5 रुपये किराया लेता है, साइकिल और मोटरसाइकिल को उस पर लाद कर उस पार कर देता है। ये तस्वीर है आजमगढ़ ज़िले की। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।